श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। श्री हरदास भक्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भक्तों देखिए, हमारे जो लाला है ना, वो कब किस पे अपनी कृपा बरसा दे वो कोई नहीं जान सकता है। ठीक है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, हमारे लाला की पूजा तो दूर दूर के देश विदेश तक की होती रहती है। बिल्कुल सत्य घटना है जो हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है बात हमारे सखियों में एक सखी की, जो वो मुस्लिम संप्रदाय से हैं, और मुस्लिम संप्रदाय से होने के साथ साथ वो लाला की अटूट भक्ति और प्यार उन पे बरसाती रहती हैं लाला पे। तो वो खुद ही मुझसे आज ये बात कहने लगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम आप सबके साथ ये बात शेयर करें कि देखिए, हमारे लाला की कृपा इतनी ज़्यादा होती कि वो धर्म और जाति ये नहीं देखते वो किस जाति का है, किस धर्म का है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, ये नहीं देखते हमारे लाला। हमारे लाला तो सिर्फ प्यार, दो प्यार देते हैं और प्यार हमेशा उन पर बरसाते रहते हैं। जो भक्त हमारे लाला को बड़े प्यार से, भले आप कुछ उनको चढ़ाओ ना चढ़ाओ, भले आप उनको प्यार करो ना करो, लेकिन हमारे लाला जो है ना, वो अपनी अटूट कृपा उन पर ज़रूर बरसाते हैं। और ये हमारे ये देखिए छोटे छोटे लाला, तो हमारी जो प्रिय सखी थे, जो नाम है उनका नाम है शबनम। ठीक है, कहते हैं कि शबनम, जो हम लोग उसके साथ रहते थे जब पढ़ाई के समय, तो भी शबनम कि जो जो हमारे घर आना जाना होता था, तो जब शबनम आती थी मुझे सुबह स्कूल लेने के लिए, तो पास ही में स्कूल था, तो सबसे पहले शबनम का घर था, उसके बाद में मेरा घर आता था, उसके बाद में स्कूल आता था। तो वो मुझे आकर ले जाती थी, और ले जाके तब देखती थी कि मेरे घर में जो लड्डू गोपाल हैं, तो उनकी मैं अच्छे से सेवा करती हूँ, पूजा वूजा करती हूँ। तो वो देखा करती थी बराबर, तो वो मुझसे पूछती भी थी कि यार तुम अपने लड्डू गोपाल को इतना प्यार करती हो? तो मैंने कहा हाँ, प्यार करती हूँ, क्योंकि यही मेरे सब कुछ हैं और यही मेरी सुनते हैं। तो यहाँ तक कि तो हम लोग के कॉलेज लाइफ में स्कूल टाइम की बात हुई, कॉलेज हुआ, कॉलेज टाइम इधर उधर हो गए, शादी उसकी उधर हो गई, इधर हो गई, मैं इधर चली आई, मैं अपने ससुराल चली गई, वो अपने ससुराल चली गई, तो दोनों बिछड़ गए। तो दोनों बिछड़ने के साथ साथ एक बार मेरी उससे फिर से मुलाकात हुई, शादी के काफ़ी टाइम बाद, अभी लगभग 2 महीना पहले की बात है ये। तो जब मुझसे मिली तो वो कहने लगी, यार जब मेरे घर आई ससुराल, तो उसने देखा कि मैंने अपने इस श्यामा सावरिया की पूजा करती हूँ और मेरी वीडियोस वगैरह देखा करती है। तो मैंने उसने कहने लगी, यार तुम्हारे घर में तो इतने बड़े बड़े लड्डू गोपाल, और जब मैं स्कूल टाइम आती थी तो इतने छोटे छोटे लड्डू गोपाल होते थे। तो मैंने कहा हाँ यार, बस ये श्यामा सावरिया की कृपा है। तो वो बोलने लगी, यार तुमने कहाँ से लिया? तो मैंने उससे कहा, देखो मैंने लिया नहीं है, मैंने ख़रीदा नहीं है, ये मुझे वृंदावन से, मुझे मेरे एक चाचा हैं मथुरा के, उन्होंने मुझे गिफ्ट के तौर पे दिया था। तो उसी से मैं उनकी मतलब शुक्रगुज़ार हूँ अपने चाचा जी की, जो इस लायक मुझे समझा कि इतने श्यामा सवारी की कृपा थी कि वो मेरे घर विराजमान हुए, आके मेरे घर पधारे हैं। वो सारी लीला देखने लगी, तो उसने के मन में आया, उसने बातों बातों में बच्चों की बात होने लगी, तो वो कहने लगी, यार तुम्हारे कितने बच्चे? तो मैंने कहा कि मैं बेटा बेटी है। तो यार, तो मैंने उससे भी पूछ लिया कि यार तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो उसने कहा, ये बहुत सत्य घटना है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो उसने कहा कि यार मेरे तो अभी कोई भी बच्चा नहीं हुआ। तो हमने कहा कि इतने साल हो गए शादी को, तुम्हारे एक बच्चे भी नहीं हुए? तो कह रही नहीं, मैंने ना जाने कितने मज़ार पे चद्दर चढ़ाई, कितनी मन्नतें मांगी, और लखनऊ में आप लोग जानते होंगे रेलवे स्टेशन पे पीर बाबा का है, तो वहाँ पे भी गई, और मक्का मदीना भी हो आई, हज हो आई, सब कुछ वो कराई, सब जगह की मन्नतें मानी, लेकिन आज तक मेरे बच्चा नहीं हुआ। तो मैंने कहा देखो परेशान ना हो। तो उसने मुझसे पूछा, यार ये बताओ कि जो तुम वीडियो वगैरह बनाती हो, तो तुम श्यामा सवरिया को अपना बच्चा बच्चा कहती हो, तो इनको क्या अपने बच्चे मानती हो, जबकि तुम्हारे पास तो बच्चे हैं? तो मैंने कहा देखो बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, पर ये भी छोटे बच्चे हैं, वैसे यहाँ बाल रूप में तो ये मेरी गोदी में आते तो एक बच्चे के रूप में आते, जब मैं वृंदावन जाती तो बड़े मेरे पिता के रूप में। तो दोनों भाव अलग अलग है, दोनों का प्रेम इधर से अलग अलग है, उधर पिता का, इधर बच्चे का। तो हंसने लगी, तो कहने लगी अच्छा। तो फिर उस टाइम क्या, दोपहर के टाइम वो आई थी, तो मैंने देखा था उसने कि मुझे श्यामा सवारी को मैंने दाल चावल खिलाया था उस टाइम। ठीक है, तो वो कहने लगी सुबह क्या खिलाती हो? तो हमने कहा सुबह ये पकौड़ी है, जो भी कुछ नाश्ता बनता है वो खिला देती हूँ, दोपहर में दाल चावल रोटी सब्जी बनाती हूँ, वो सब खिला देती हूँ, शाम को इनको थोड़ा बहुत नाश्ता कराती हूँ, फिर रात में वही खाना खिलाती हूँ। वो फ़िलहाल मुझसे सब पूछ रही थी, तो उसने कहा कि उसने मुझसे एक बात बोली जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी कि मुस्लिम संप्रदाय से होते हुए भी उसने लाला को प्रति जो इतनी प्रेम और श्रद्धा दिखाई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी
यहाँ देखिए हर मुस्लिम यही कह रहे हैं, हिंदू में मुस्लिम में इतनी लड़ाई और इतना भेदभाव हो रहा है। लेकिन जो मेरी फ्रेंड थी शबनम, उसके अंदर ये भावना नहीं थी कि तुम मुस्लिम हो, मैं हिंदू हूँ और वो मुस्लिम है, तो दोनों एक दूसरे को भगवान को माने ना या जाने ना, ऐसा उसके मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। लेकिन जब उसने अपने मन की ये बात मुझसे बोली कि अब मेरे बच्चे नहीं हैं, तो उसने कहा कि क्या मैं इनको, लड्डू गोपाल को अपना बच्चा मान सकती हूँ। तो मेरे तो बिल्कुल खुशी उठती गई। मैंने कहा देखो, मुस्लिम होते हुए भी अपना मक्का मदीना भी गई, हज भी गई और चादर वादर भी इतनी सब मन्नतें मान के आई, लेकिन मुस्लिम होते हुए भी तो उसने मुझसे ये बात जब कही कि मैं उन्हें अपना बच्चा मान सकती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल मान सकती हो। तो वो बोले कि यार तुम वृंदावन जाओ तो मेरे लिए एक छोटे से लड्डू गोपाल ला देना। तो मैंने कहा जब मैं जाऊँगी तो मैं पक्का ला दूँगी शबनम, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ला दूँगी। तो मुझे लगा कि शायद कहीं ऐसे ही बोल रही होगी, मुस्लिम है इसके अंदर, घर में तो मीट मांस मछली बनता है, मैं अपने लाला को कहाँ छोड़ दूँगी इसके घर पे, ऐसे ही मेरे मन में ये ऐसे ही विचार आ रहे थे। तो 1 महीना मेरा उसका ऐसे ही बीत गया। वो चली गई अपने ससुराल में, इधर आ गई, अपने ससुराल में ही थी। तो 1 महीने बाद फिर उसके यहाँ मेरा जाना हुआ, उसके नंद की शादी थी, तो उसने मुझे बुलाया था। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर इतनी अच्छी फ्रेंड सर्कल थी मेरी, तो मैंने कहा उसके जाने तो बनता है। मैं उसके घर गई, आप यकीन नहीं मानोगे कि जब मैं उसके घर गई तो छोटे से लाला उसने अपने घर के मन ऊपर एक बना होता है अलमारी, तो उसने वहाँ लाला को बैठाया था। मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं ना। मैंने पूछा शबनम यार तूने कब लड्डू गोपाल लेके आई? कह रही तूने तो मुझे बोला था कि मैं वृंदावन जब जाऊंगी तब लेके आऊंगी, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया और मैं वृंदावन गई और मैंने इनसे कहा कि मुझे जाना है और मुझे लेके आना है। इन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया इसमें, तो मैं वृंदावन से ये लड्डू गोपाल लेके आई हूँ और मैं इनकी अब पूजा करती हूँ। अब पता है शिल्पी कि जब से मैं इनको लेके आई हूँ मेरे घर में नॉनवेज नहीं बनता है, मेरे घर में लहसुन प्याज भी नहीं बनता है। हम लोग इतने बदल गए हैं इनके आने से कि बिल्कुल बहुत। और सबसे खुशी की बात है कि मेरा महीना भी चढ़ गया है और इनके आने के, लाला के आने के 15 दिन बाद मेरा महीना चढ़ गया है और मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो इतनी खुशी आई, इतनी खुशी हुई मुझे कि देखो आज मुस्लिम में भी ऐसे लोग हैं जो लाला को इतना प्यार करते हैं। हम बहुत लोग को देखिए, जैसे हम लोग तो देखते हैं कि हिंदू धर्म में हिंदू जो हैं वो मुस्लिम मज़ार में जाते हैं, देखा है, मैंने खुद देखा है अपने, कि चादर चढ़ाते हैं और जब रोज़ा होता है तो उन लोग को खिलाते पिलाते भी हैं। लेकिन कोई मुस्लिम मंदिर जाए, कोई मुस्लिम पूजा करे, ये मैंने आज तक नहीं देखा। तो मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं। मैंने तो यही बोला, वारे प्रभु तुम्हारी लीला तुम ही जानो, इतना अनोखा प्यार, इतना अनोखा वो बताते बताते रोने लगी कि शिल्पी मेरी तो बिल्कुल लाइफ बदल गई। इनका बिज़नेस नहीं अच्छा से चल रहा था, इनका बिज़नेस बहुत अच्छा चलने लगा, यही मेरे लाला की कृपा से। और मेरे घर में नॉनवेज भी बंद हो गया, ना ये अंडा लेके आते, ना ये मीट लेके आते, ना मुर्गा बनता है मेरे घर में, कुछ नहीं बनता है, और ना लहसुन प्याज लगता है। अब हम लोग साधारण दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं और वही इनको भोग लगाते, वही हम लोग भी खाते हैं। इनके आने से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मानो किस कब कौन से हमने जो कर्म करे होंगे जो इस जन्म में हमारे अल्लाह ने मुझे ये वरदान के रूप में दिया है। तो बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। तो ऐसे हैं हमारे लाला कि जब शबनम की कहानी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये हमारी फ्रेंड है और बहुत अच्छी फ्रेंड है। मैंने उसको, मेरे मन में लगा कि शायद मुझे इसको लड्डू गोपाल ला के दे देने चाहिए थे, लेकिन मेरे मन में कहीं ऐसा था कि देखो मुस्लिम है, नहीं पूजा पाठ कर पाएगी और इसके घर में नॉनवेज वगैरह भी बनेगा, तो लाला वहाँ नॉनवेज वगैरह में सब बैठे रहेंगे, तो ऐसे कैसे अच्छा लगेगा। मुझे मन में थोड़ा सा ऐसे ही मन में विचार आ रहे थे, इसीलिए मैं उनको नहीं लेके आ पाई थी। मैंने उससे मना कर दिया था कि मैं नहीं जा पा रही वृंदावन या जो भी है। लेकिन जब उसका इतना प्रेम देखा, उतना अटूट लगाव देखा कि वो इतनी खुश थी लाला को लेके आने पे, इतनी खुश थी लाला को लेने आने पे कि कुछ नहीं। और उसने तो मुझसे ये भी कह दिया कि शिल्पी
जब मेरे बेटा या बेटी जो भी होगी, तो बेटी होगी तो उसका नाम मैं राधा रखूँगी, और जब बेटा होगा तो उसका नाम मैं माधव रखूँगी। मतलब उसने नामकरण भी सोच के कर लिया कि मुझे क्या क्या नाम रखना है। मुस्लिम संप्रदाय से होते हुए भी यहाँ तो बहुत सारे नाम, रूहाना, रुखसाना, अफसाना, जितने भी सारे नाम होते हैं ये सब नाम आदमी सोचता है, लेकिन उसने अपनी बेटी का नाम राधा सोचा और अपने बेटे का नाम माधव सोचा कि मुझे इन्हीं से प्रेम है, इन्हीं से लगाव है। भक्तों, वृंदावन में एक नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों इतने मुस्लिम संप्रदाय से लोग आते हैं और हमारे बांके बिहारी मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, क्योंकि हमारे लाला का जो प्रेम है ना, है ही इतना अनोखा, है ही इतना प्यारा कि सब हमारे लाला की तरफ खींचे चले आते हैं। तो हमारे लाला कभी ये नहीं देखते कि आप किस धर्म से हैं, किस धर्म को अपनाते हैं, किस तरीके से आप मेरी पूजा करते हैं, किस तरीके से आप मुझे प्यार करते हैं, किस तरीके से आप मुझे रुझाते हैं। बस हमारे लाला लाली तो एक भाव के भूखे हैं, एक भाव से रीझते हैं। ऐसे शबनम की कहानी। आज शबनम का 1 महीना चढ़ गया है। शबनम 1 महीने की प्रेग्नेंट है और बहुत ही खुश है, बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसकी लाइफ पूरी लड्डू गोपाल के आने से पूरी बदल गई। जहाँ सोचिए जिसके घर में नॉनवेज खाया जा रहा हो तो उसके घर में नॉनवेज छोड़ने तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मुस्लिम के घर नॉनवेज ना बने ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, लेकिन उसके घर को देखकर उसके प्यार, उसके पति भी देखिए, यहाँ तक कि कहते कि अगर औरतें होती हैं तो पति नहीं सपोर्ट करते, लेकिन उसका पति भी पूरा पूरा ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है ना। तो आज मैंने यही सोचा कि मैंने ये लीला मैं आपको ज़रूर सुनाऊं, क्योंकि मेरा लाला का प्यार ही अनोखा है। अब वो कुछ ही दिन में वो आएगी शबनम, तो मैं आप लोगों से शबनम से ज़रूर मिलवाऊंगी, क्योंकि जब वो थोड़ा फ्री हो जाएगी तो मैंने उससे बोला भी, शबनम जब जैसे 5-6 महीने हो जाते हैं तो हमारे घर में अलाउड नहीं होता जाने का कि प्रेग्नेंट हो मत जाओ, अभी आओ जाओ इधर उधर। तो लेकिन वो मैंने उसे बोला कि रुक जाओ, कोई बात नहीं, जब तुम्हारा बेबी हो जाएगा फिर तुम आना। तो कह रही नहीं, मैं तुमसे मिलने थोड़ी ना आऊँगी, जिन्होंने मुझे दिया है बच्चा मैं उनसे मिलने आऊँगी, जिनके सहारे से मेरी पूरी ज़िंदगी बदल, देखो सांवरिया कितने हंस रहे हैं, तो जिनके सहारे से मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई मैं उनसे मिलने आऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, ठीक है, जैसा तुम समझो वैसा तुम करो, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो वो ही इतनी मतलब उतावली थी श्यामा सांवरिया से मिलने। तो जब मैंने फ़ोन से बोला कोई बात नहीं, जैसा कह रही मैं जल्दी आऊँगी मिलने सांवरिया से, क्योंकि मेरा दिल उनके बगल लगता ही नहीं है। और यहाँ तक कि तो उसने भजन वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे उसने याद कर लिए, कभी कभी फ़ोन पे होता है तो सुनाती है वो मुझे भजन। तो लगता है कि देखो ऐसे कैसे किसी की ज़िंदगी धर्म परिवर्तन जो है वो ऐसे कैसे इतनी जल्दी धर्म परिवर्तन कर सकता है। मगर मुझसे कोई बोले तो मैं तो कभी ना कर पाऊँ, मैं कैसे धर्म परिवर्तन कर सकती हूँ। हिंदू होकर मैं मुस्लिम में चली जाऊँ और मुस्लिम होकर हिंदू में आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये तभी संभव हो सकता है सिर्फ़ और सिर्फ हमारी श्यामा सांवरिया की कृपा से, क्योंकि इनका प्यार का जो नशा है ना सबके सर चढ़ कर बोलता है। तो जोर से जयकारा लगाएंगे कि बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। कब कहाँ कैसे किस पर श्यामा हमारी लाडो हमारी कृपा कर दें ये कोई नहीं जान सकता। तो आशा करेंगे कि आपको ये हमारी शबनम हमारी सहेली की बात आपको बहुत दिल में छू गई होगी, कि उसका प्यार कभी जब आप मिलोगे तो मुस्लिम होते हुए भी इतनी सुंदर सुंदर वो भजन सुनाती कि काश इतने सुंदर भजन मैं भी नहीं गाती हूँ। इतने सुंदर भजन वो इतने भाव से, क्योंकि उसके भजन में भाव इतना ज़्यादा है कि भाव से ही भगवान रिझते हैं। इतने सुंदर भजन वो गाती है। तो कभी मौका मिलेगा तो बिल्कुल लाइव में दिखाऊंगी आप लोग को, उससे मिलवाऊंगी मैं उससे। तो तब तक के लिए जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री अरदास। तो है ना हमारे श्यामा सांवरिया की अद्भुत लीला, क्योंकि हमारी सांवरिया हैं ही इतने नटखट, हैं ही इतने छलिया, कब और किस पे क्या प्रेम बरसा दें कोई नहीं जान सकता है, कोई भी नहीं जान सकता। जैसे रसखान जी देखिए कितने सुंदर सुंदर पद गाते थे, कितने सुंदर सुंदर भाव से रिझाते थे। बस एक बनवाड़ी की दुकान पे चले गए, उन्होंने देखा लाला हमारा नंगे पैरे कौन सा ये बालक है, प्रेम भाव से चले गए वहाँ तक वृंदावन तक पहुँच गए जूती लेकर।
ठीक उसी तरीके से हमारी शबनम प्रेम भाव से रीझ कर लाडू गोपाल कहाँ मिलेंगे, वृंदावन में मिलेंगे। वो वृंदावन से खरीद के लेके आई, बांके बिहारी के दर्शन करके आई, और उस ज़िंदगी उसकी जो मक्का मदीना में जाकर न पूरी हुई, उसके एक लड्डू गोपाल के प्रेम से पूरी हो गई। तो कह रही बात वही है कि कह रही मैं दर दर भटक गई, मुझे औलाद न मिली, मैं दर दर भटक गई, मुझे औलाद न मिली, बाकी बिहारी तेरे प्यार में मुझे सब कुछ दिला दिया, सब कुछ दिला दिया। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा उसका कहना था। तो बाकी बिहारी जी हैं ही हमारे इतने निराले। तो बोलो प्रेम से बोल वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की, जैसे शबनम की ज़िंदगी बदली, भगवान वैसे सबकी ज़िंदगी बदले। तो जय जय श्री राधे भक्तों, कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय जय श्री राधे श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।